गर्मी का मौसम आते ही थर्मोमीटर का पारा ऊंचाई छूने लगता है और लगभग हर वर्ष नए कीर्तिमान बनाता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही राहत की बात यह है कि गर्मी ही एक ऐसा मौसम है जबकि बाजार विभिन्न किस्मों, रंगों और आकार के फलों से भरा रहता है। जैसे फलों का राजा आम, बड़े बड़े तरबूज, रसीले संतरे और कैटरपिलर यानी इल्ली के आकार जैसा फल शहतूत। फल और इल्ली के आकार का ऐसा कैसे हो सकता है? आइए देखें। मौरेसी कुल का सदस्य शहतूत एक ऐसा फल है जो देखने में बिल्कुल ही अलग सा, अद्वितीय लगता है और यदि बताया न जाए तो कोई भी इसे आसानी से कैटरपिलर यानी इल्ली मान सकता है। शहतूत की दो प्रजातियां अधिकतर उगाई जाती हैं। ये हैं मोरस अल्बा तथा मोरस नाइग्रा। शहतूत को अंग्रेजी भाषा में मलबेरी कहते हैं। मोरस अल्बा चीन का मूल निवासी है। अब ये एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों में उगाया जाता है। इनमें भारत भी शामिल है। जबकि मोरस नाइग्रा पर्शिया का मूल निवासी है। मोरस अल्बा की ऊंचाई लगभग 50 मीटर तक हो सकती है। धीमी वृद्धि वाला ये वृक्ष इस ऊंचाई तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लेता है। इसकी छाल चिकनी होती है। शहतूत के पत्ते गहरे हरे रंग के, सरल, एकांतर 8 से 20 सेंटीमीटर तक लंबे तथा पाणीबद्ध होते हैं। पत्ती के किनारे दांत्राकार यानी दांतों के आकार के होते हैं। पत्ती में लचीला शीर यानी लेटेक्स होता है, जिसमें सिट्रॉल, लिनोलॉयल एसीटेट तथा लिनोलॉल जैसे रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। पुष्प एकलिंगी तथा मंजरी पुष्पक्रम में लगे होते हैं। मंजरी शब्द मराठी के मांजर से बना है, जिसका अर्थ है बिल्ली। इसका पुष्पक्रम भी बिल्ली की पूंछ के आकार का होता है। लगभग 15 वर्ष की आयु के बाद वृक्ष पर फूल लगते हैं। पुष्प हल्के पीले रंग के होते हैं। निषेचन के बाद इनसे संग्रहित फल बनता है, जिसे सोरोसिस कहते हैं। फल का परिदल गूदेदार होता है, जो वास्तविक फल को घेरे रहता है। वास्तविक फल अष्ठिफल यानी ड्रूप होता है। मोरस नाइग्रा में फल प्रारंभिक अवस्था में लाल तथा परिपक्व अवस्था में काला हो जाता है।
मोरस अल्बा का फल मीठा होता है। कभी-कभी ये फल शाखित भी हो जाता है। वृक्ष जितना पुराना हो, फल उतना ही श्रेष्ठ होता है। शहतूत के फल में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, रेशे, खनिज तत्व जैसे कैल्शियम और लौह तत्व तथा विटामिन ए और बी2 पाए जाते हैं। मोरस नाइग्रा के फलों में विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये हल्के खट्टे स्वाद वाले होते हैं। फल में पानी की मात्रा 87.5% होती है, इसलिए ये पचने में आसान होता है तथा प्यास बुझाने वाला होता है। फल बहुत जल्दी सड़ने लगता है, इसलिए इसका भंडारण संभव नहीं है। फल के किण्वन से यानी फर्मेंटाइज करके शराब बनती है। वृक्ष की लकड़ी लचीली होने से इससे हॉकी स्टिक्स बनाई जाती हैं। शिशु शाखाओं का उपयोग विभिन्न प्रकार की टोकरियां बनाने में होता है। छाल का उपयोग कागज बनाने में होता है। इसकी जड़ें व छाल रेचक यानी परगेटिव तथा कृमिनाशक यानी एंथेल्मेंटिक होते हैं। पत्ती का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से गले की सूजन ठीक हो सकती है। पत्तियों में पाया जाने वाला लचीला लेटेक्स रेशम के कीड़ों की इल्लियों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि शहतूत की पत्तियां मलबेरी रेशम उद्योग का आधार हैं। आइए इस रोचक प्रक्रिया की जानकारी लेते हैं। रेशम के कीड़े का वानस्पतिक नाम बॉम्बिक्स मोरी है। यहाँ मोरी शब्द मोरिस अर्थात शहतूत वृक्ष के लिए है, जिसके पत्तों को खाकर यह कीट पलता है। कीट की मादा शहतूत के पत्तों पर निषेचित अंडे देती है। रेशम पालन केंद्रों में शहतूत के पत्ते तोड़कर ट्रे पर फैलाए जाते हैं। इन पर यह कीट अंडे देता है। एक मादा लगभग 450 से 500 तक अंडे देती है। 3 दिन के अंदर अंडे से इल्ली बनती है। नई इल्ली को नए तथा मुलायम पत्ते दिए जाते हैं। पत्ते तोड़कर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तथा ट्रे में फैलाया जाता है। इल्ली बहुत ही तेजी से भोजन यानी इन पत्तियों को चट कर जाती है। जैसे जैसे इल्ली बड़ी होती है, उसे पुराने पत्ते खाने के लिए दिए जाते हैं। करीब 10 दिन तक पत्ते खाने के बाद इल्ली का रूपांतर प्यूपा में हो जाता है। ये रेशम के कीड़े की विश्राम अवस्था है। प्यूपा अपनी सुरक्षा के लिए लार के रूप में रेशेदार प्रोटीन स्त्रावित करता है। ये लार ही रेशम है। प्यूपा के चारों ओर रेशम का आवरण ककून कहलाता है। ककून हल्के पीले या सफेद रंग का होता है। यही रंग हमें बाजार के रेशम के कपड़ों में दिखाई देता है। ककून ही रेशम का स्रोत है। प्रत्येक ककून में लगभग 800 से 1000 मीटर तक रेशम का रेशा होता है। ककून बनने में 6 से 7 दिन लगते हैं।
ककून को उबले पानी में डालकर धागा अलग किया जाता है। इस क्रिया में कीट मर जाता है, अन्यथा प्यूपा से पतंगा बन जाएगा जो ककून को तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन इस प्रक्रिया में धागा नष्ट हो जाता है। कुछ ककून परिपक्व होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इनमें से 5 दिन बाद पतंगा निकलता है। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र पूर्ण होने में 25 से 28 दिन लगते हैं। बाजार में मिलने वाला रेशम वास्तव में रेशेदार प्रोटीन ही है जो समृद्धि तथा शान शौकत का प्रतीक माना जाता है। शहतूत टहनियों द्वारा उगाया जा सकता है। धीमी वृद्धि के कारण इसका जीवन काल अधिक होता है। इसे शुष्क स्थानों पर भी लगाया जा सकता है। इसे ना तो अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ना ही उर्वरक की। ये हमें मीठे फलों के साथ ही कीमती रेशमी कपड़ों के लिए धागा भी उपलब्ध करवाता है। और भला रेशम किसे पसंद नहीं होगा? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्य पौधों की तरह ही शहतूत लगाने से भी आसपास के स्थानों की सुंदरता बढ़ती है। एक पौधा और उससे इतने फायदे। इसलिए यदि हम आकार को भूलकर सिर्फ स्वाद की तरफ ध्यान दें तो निश्चित ही शहतूत के स्वादिष्ट फल तपती दोपहर की गर्मी को एक मीठे और शीतल एहसास में बदल देंगे।